हैं, बिल्कुल वैसे ही मैया की गोद में सर रख देते हैं, उंगली पकड़ लेते हैं और कहते हैं मां वो जो लोरी भैया को आप सुनाती हैं मुझे भी सुनाओ ना। कौशल्या जी के नेत्र भर आते हैं। पता चलता है कि इतने दिनों से मां ने भोजन नहीं किया, कौशल्या जी ने कुछ पाया नहीं है। तो राम जी को जो अति प्रिय सब्जी है वो सब्जी कहकर के बनवाएंगे, मां आज वो सब्जी बनाओ ना। सब्जी का नाम सुनते ही कौशल्या जी मन में सोचती है ये तो राम पाता है, तो राम को प्रिय है। और सामने बैठ करके वैसे ही पाते हैं, मां के हाथ से पाते हैं, जैसे मानो कौशल्या को लगता हो कि साक्षात राम ही बैठे हैं। कौशल्या मैया को संभालते हैं और फिर उनके भवन से निकल करके जाते हैं। पेट भरा है, निद्रा है नहीं, लेकिन फिर दूसरी मां के कक्ष में जाते हैं। केकई मां के पास जाकर के कहते हैं मां भरत जी को जो प्रिय सब्जी है आप वो बनाइए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी, जबकि भूख है नहीं, खा के आई अभी अभी, लेकिन केवल मां को संभालना है। केकई जी तो इतने कष्ट में है, इतने विरह में, क्योंकि भरत ने भरी सभा में त्याग किया है कि मैं आपको कभी मां नहीं बोलूंगा। शत्रुघ्न जी जब मां कहकर के बोलते हैं तो केकई रोने लगते हैं। और भरत को जो प्रिय है वो सब शत्रुघ्न जी पाते हैं, पहनते हैं और मां के साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे भरत जी खेलते थे। सबको संभालते हैं और सबको संभालने के बाद जब अपने कक्ष में जाते हैं, कक्ष में जाकर के गिर पड़ते हैं, रोने लगते हैं, अपने बाल खींचते हैं, चीखते हैं, मैं कैसे अपने आप को संभालूं, सबको तो मैं संभाल रहा हूं पर मेरी पीड़ा वो कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि सबकी अनुपस्थिति है, केवल शत्रुघ्न है, इसलिए राजा का दर्जा शत्रुघ्न जी को मिला हुआ है। सुबह सुबह मंत्री, महामंत्री, सेनापति बड़े बड़े गाजे बाजे लेकर के शत्रुघ्न जी के द्वार पर आते हैं और जैसे एक राजा को उठाया जाता है एक वाद्य बजा करके, जय जयकार करके, वैसे शत्रुघ्न जी को सब उठाते हैं। शत्रुघ्न जी को इतना क्रोध आता है कि ये लोग वाद्य बजा रहे हैं, ये लोग जय जयकार कर रहे हैं मेरी और मेरे भाई वहां वन में, लेकिन तुरंत अपने आप को रोकते हैं, इनका क्या दोष, इनका कोई दोष तो नहीं। तुरंत अपना जो क्रोध है उसको शांत करते हैं, प्रसन्न मुद्रा धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और बड़ी प्रसन्न अवस्था में बाहर निकल के आते हैं। आज तुमने बहुत अच्छा संगीत बजाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी अभ्यास करो, जब राम जी आएंगे ना उनको सुनाना, प्रसन्न हो जाएंगे। तुम बहुत अच्छा गा रहे थे, तुम्हारा स्वर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका उत्साह वर्धन करते हैं श्री शत्रुघ्न जी। एक प्रसंग तो ऐसा है, शत्रुघ्न जी को खबर मिली कि गौशाला में बछड़े बछिया गाय का दूध नहीं पीते और गाय भी चारा नहीं खाती। शत्रुघ्न जी गौशाला गए और गौशाला जाकर के गायों से बोले आप सब चारा क्यों नहीं खाती हैं, और चारा ना खाने की वजह से आपका दूध नहीं बनता, इन बालकों का पेट नहीं भरता, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी सुरभि गाय बोल पड़ी, हम दूध किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रकट नहीं करती हैं, किसी का पेट भरने के लिए दूध नहीं बनाती हैं अपने थनों में। हमारे तो दूध का निर्माण का भी केवल एक ही उद्देश्य था कि राम जी का अभिषेक होगा, राम जी पान करेंगे, राम जी उसका आस्वादन करेंगे, हमारा किसी रूप में दूध का भोग उनको लगेगा, इसलिए हम करती थी। अब जब राम ही नहीं है तो फिर क्यों प्रकट करें। शत्रुघ्न जी वहीं बैठ गए, बैठ करके बोले अच्छा तो आप लोग इसलिए चारा नहीं खा रहे हैं, हाँ ठीक है,